आयुर्वेदिक चिकित्सकों के संगठन नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन का कहना है कि आयुर्वेदिक चिकित्सकों को एमएस की पढ़ाई करने के बाद मरीजों की सर्जरी करने का अधिकार देने से एलोपैथिक चिकित्सक घबराए हुए हैं। उन्हें डर है कि उनका एकाधिकार चिकित्सा क्षेत्र में खत्म हो जाएगा और इसीलिए वो सरकार के इस कदम का विरोध कर रहे हैं। ये बात नीमा हिसार के सचिव डॉक्टर विनय शर्मा ने आज फ्लेमिंगो रेस्टोरेंट में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कही। डॉक्टर शर्मा के अनुसार सरकार ने सर्जिकल प्रक्रियाओं के लिए उन्हें ही प्रमाणीकरण दिया है जो एमएस की सर्जरी करके आते हैं। यही पढ़ाई एलोपैथिक चिकित्सक करते हैं। बीएमएस में तो एलोपैथी व आयुर्वेदिक दोनों पढ़ाए जाते हैं। वर्तमान में बहुत से बीएमएस चिकित्सक सफलतापूर्वक सर्जरी कर भी रहे हैं। ऐसे में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का इस फैसले के विरोध में आना गलत है। नवजात से लेकर टीनेजर तक की सभी स्वास्थ्य समस्याओं के इलाज के लिए मिलें डॉक्टर प्रियंका एलावादी से। लोटस चाइल्ड केयर क्लिनिक, मेन मार्केट, सेक्टर 16-17 हिसार। रोजाना सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक। गवर्नमेंट ने मास्टर ऑफ सर्जरी इन आयुर्वेदा शल्य, मास्टर ऑफ सर्जरी इन शलाक्य यानी कि ईएनटी, ईयर, नोज, थ्रोट और गायनी ऑप्स को यह अधिकार दिया है। यह अधिकार बैचलर यानी कि स्नातक की हुई डिग्री को नहीं दिया है। एमबीबीएस को भी वो सर्जरी का अधिकार नहीं है, बीएमएस को भी वो अधिकार नहीं है, एमडी को भी सर्जरी का अधिकार नहीं है। ये केवल एमएस को अधिकार होता है, चाहे वो आयुर्वेद से एमएस हो, चाहे वो एमबीबीएस से एमएस हो। और ये उनके सिलेबस हैं और ये वो आज, और ये कोई नई बात नहीं है जैसे वो कह रहे हैं कि आज अधिकार दे दिया गया है, ऐसा कुछ नहीं है। जब से देश आजाद हुआ है, जब से यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई हो रही है, तब से ये अधिकार प्राप्त है। और ये वो गवर्नमेंट की जो इंस्टीट्यूशन है जहां पर लगातार सर्जरीज हो रही है, आयुर्वेद के डॉक्टर सर्जरी करने के बाद एलोपैथिक तरीके से ये सर्जरी कर रहे हैं। इसके अलावा हमारा जो 4 साल का बीएमएस का प्रोटोकॉल पढ़ाई होती है, ये सुप्रीम कोर्ट में भी जा चुका है। उन्होंने भी हमारे पक्ष में फैसला दे दिया था। सरकार ने उसके बाद नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। इसमें भी पूरा मॉडर्न का सिलेबस है, पूरा मॉडर्न की जो उनकी एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पीडियाट्रिक्स, पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी, सर्जरी, गायनी, एवरी सिलेबस इंक्लूडेड होता है बीएमएस का, प्लस आयुर्वेद होता है। उनका केवल एलोपैथिक होता है, इसमें प्लस आयुर्वेद होता है। इसके बाद हमारे जो एमएस सर्जरी करके आते हैं, जिनके ऊपर अभी बात उठ रही है, उनके सिलेबस में रेफरेंस बुक में कंप्लीट एलोपैथिक होती है। आप लोगों को यह भी जान के खुशी होगी कि जिस तरह का वो सवाल उठा रहे हैं, उस तरह हमारे हिसार शहर में पिछले 6-7 साल से बीएमएस करके ईएनटी में सर्जरी डॉक्टर मनोज आर्या लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं, लगातार ऑपरेशन कर रहे हैं। और वो उनका कुछ भी ऐसे नहीं है। इसके अलावा एनोरेक्टल की सर्जरीज हमारे डॉक्टर सुनील जी हैं, जो बीएमएस करके क्षारसूत्र के अंदर यानी कि एनोरेक्टल डिजीज का सर्जरिकल ऑपरेशन करके सर्जिकल ट्रीटमेंट के द्वारा ट्रीटमेंट करते हैं। ये सिर्फ एक मिथ्या प्रचार है। उनकी मोनोपोली खत्म ना हो जाए, उनके जो है एकाधिकार, एक चिकित्सा क्षेत्र पे एकाधिकार सिर्फ मैं ही करूं, मैं ही इस्तेमाल करूं, मैं ही ये कार्य करूं, सिर्फ इस तरह करके जनता को बरगलाने के अलावा इसका कुछ नहीं है। आयुष के डॉक्टर्स आगामी 11 तारीख को अपनी पूरी की पूरी सारी सुविधाएं जनता के लिए खुली रखेंगे। हम जो एक्स्ट्रा टाइम देके मरीजों को जो असुविधा होके डॉक्टर्स की कमी में होगी, हम कंप्लीट हमारी जो है ओपीडीज खुली रखेंगे। चाहे हमें लंच टाइम में काम करना पड़े, हम जनता तक हर तरीके से सुविधाएं पहुंचाएंगे। हम पिंक रिबन बांध के अपनी ओपीडीज में कार्य करेंगे ताकि जनता तक हम उस बात को पहुंचा सके। डॉक्टर विनय ने कहा कि आईएमए की 11 दिसंबर की हड़ताल का कोई औचित्य नहीं है। नीमा से जुड़े सभी चिकित्सक इस हड़ताल का विरोध करते हैं और अपना काम जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार के इस फैसले से जनता को बहुत फायदा होगा। जनता को एक ही जगह पर आयुर्वेद और एलोपैथी का इलाज मिलेगा। इससे देश में विश्व स्वास्थ्य संगठन के 400 लोगों पर एक चिकित्सक के मानक को भी पूरा करने में आसानी होगी। नवजात से लेकर टीनेजर तक की सभी स्वास्थ्य समस्याओं के इलाज के लिए मिलें डॉक्टर प्रियंका एलावादी से। लोटस चाइल्ड केयर क्लिनिक, मेन मार्केट, सेक्टर 16-17 हिसार। रोजाना सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक। आगामी 11 तारीख को आईएमए जो अपने हड़ताल पर जारी है, उसका कोई औचित्य नहीं है। वो सरकार द्वारा दिए गए इस अच्छे फैसले का गलत विरोध कर रही है। इसके लिए हम अब 11 तारीख को अपने सारे क्लिनिक्स, अपनी सारी चिकित्सा सेवाएं खुली रखेंगे। उनके अस्पतालों में भी हमारे आयुष के डॉक्टर्स अपना
अपना काम करेंगे ताकि जनता को कहीं से भी स्वास्थ्य के लिए किसी प्रकार की सुविधा ना हो। इसके अलावा ये फैसला सरकार ने जो लिया है इसमें मिथ्या प्रचार हो रहा है कि मिक्सोपैथी और खिचड़ीपैथी ये उपवास किया जाना आयुर्वेद की और ISM के डॉक्टर्स की बेइज्जती है। उसके लिए हम इस बात का खंडन करते हैं और बताना चाहते हैं कि BMS के ग्रेजुएट भी MBBS के इक्विवेलेंट पढ़ाई करके इक्विवेलेंट MS और सर्जरी करके पढ़ाई करके आते हैं, जिसके बाद वो चिकित्सा का अधिकार रखते हैं। ये कहीं से भी क्वैक या किसी प्रकार के अनाधिकृत चिकित्सक नहीं है। सर, तीनों पैथी को या तीनों जो पद्धति है एक साथ इकट्ठा कर दिया, अब क्या फायदा होगा उससे? जनता को अधिक से अधिक चिकित्सकों की उपलब्धता होगी। जनता किसी एक डॉक्टर के पास जाएगी, वो अगर आयुर्वेद से ठीक होता दिखेगा तो उसे आयुर्वेदिक मेडिसिन भी वही डॉक्टर ले सकता है जिसे आयुर्वेद का ज्ञान हो। फिर उसे मॉडर्न का भी ज्ञान है तो जनता को वहीं पर ही मॉडर्न मेडिसिन की भी चिकित्सा मिलेगी। इस प्रकार जनता को एक ही छत और एक ही डॉक्टर के पास, एक ही तरह के डॉक्टर के पास अपना हर तरीके से पैथी से इलाज कराने की सुविधा मिलेगी। जनता भारत सरकार के दूर दराज के जो इलाके हैं जहाँ पे चिकित्सक नहीं है वहाँ तक चिकित्सक पहुँचेंगे, वहाँ तक चिकित्सा पहुँचेगी। और वो जो दूर दराज के इलाके हैं जहाँ पे चिकित्सा की कमी से लोग बीमार हो रहे हैं और मर रहे हैं, उसमें मृत्यु दर में और WHO द्वारा दिए गए अनुपात के एक डॉक्टर 400 डॉक्टर के पीछे होना चाहिए, जो आज भारत में एक डॉक्टर 1000 लोगों के पीछे है, उसकी कमी से कमी आके भारत सरकार का पूरे विश्व में भारत का नाम चिकित्सा सुविधाओं में सुधरेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताज़ा न्यूज़, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।